अस्सलाम वालेकुम। यू आर वेलकम टू रुमान ज़ेलदार एडवोकेट। आज बड़ी शाइस्ता आवाज़ में आपसे बड़े टॉपिक पर बड़े काम की बात बताऊंगा। यंग जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, जो भी हैं, आप में सिर्फ दो चीज़ें आपने देखनी हैं कि आप कौन सी फील्ड सेलेक्ट करें। अब बहुत से लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैं बात करता हूँ, लॉ बताता हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि लॉ कब करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, पाकिस्तानी, और कितना टाइम है इसमें। अब मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा, टू बी ऑनेस्टली, मैंने लॉ किया एक्सटर्नल लॉ। पहली चीज़ तो ये बताऊँगा आपको कि आपको कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। वकालत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो पाकिस्तानी करना चाहिए। एक्सटर्नल है यूके का, ब्रिटिश लॉ। पहली चीज़ आपने सेलेक्ट करना है कि लॉ आपको सूटेबल है या नहीं। सारी फील्ड अलग कर लो, लॉ अलग कर लो, क्योंकि इनमें एक अलग सीन है। यहाँ पर आपको साल 2 साल बड़ा हार्ड वर्क है, 3 साल लगा लें, 4 लगा लें, उसके बाद आपके लिए बड़ा इजी है। जूनियर्स होंगे, जब आप सीख जाएंगे सारे काम होंगे आपके लिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली या दोस्त आपके इतना लिंक ही नहीं है किसी से, आपने इस तरह की लाइफ लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तो आप वकालत में आकर बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। क्योंकि ये एक लिंक से भी चलती है। केसेस तभी आएंगे आपके पास, सपोर्ट करने वाले हों आपको, फैमिली में, ख़ानदान में, बैकग्राउंड आपके सारे रिश्तेदार होने चाहिए। डेंजर होने चाहिए, डेंजर नहीं कि लड़ाको, लेकिन ये कि आप उनके साथ अच्छे रिलेशन रखो और बेहतरीन तरीके से मैनेज करना जानो आप। तो फिर अगर इस तरह है तो आप आ जाएं लॉ में, ठीक है। अब आप लॉ करना चाहते हैं तो मैं आपको टू बी ऑनेस्टली सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सटर्नल लॉ करें। 3 साल का लॉ है, आप इंटर के बाद भी कर सकते हैं। बदकिस्मती के पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सटर्नल लॉ 3 साल का है। यहाँ पर 5 साल का लॉ करवाते हैं बच्चे को, फिर आगे 1 साल 1.5 साल लाइसेंस में लगेंगे, 2-3 साल वो फिर अपने आगे प्रैक्टिस में मैनेज करेगा। उसका तो सारा फ्यूचर चला गया। जब उसने लॉ स्टार्ट किया तब उसके फैमिली हालात कैसे थे, माँ बाप थे, अल्लाह ज़िंदगी दे, लेकिन इस दौरान कोई इश्यूज़ हो जाए फैमिली में तो किस तरह वहाँ जाके मैनेज करे वो। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तान में बच्चे के साथ। 5 साल का लॉ किया हुआ। ब्रिटिश लॉ क्या है, 3 साल का लॉ करना, आपने अपना लाइसेंस लो, तकरीबन 9 महीने की, या फिर आपको बैरिस्ट्री बार टला करना चाहिए 9 महीने का सिर्फ आपको। 3 साल में आप लाइसेंस लेकर पाकिस्तान में अपनी वकालत कर सकते हैं। जहाँ भी यहाँ पर लॉ करेंगे 5 साल का, आप देखते हैं 10 लाख यहाँ लगा देंगे तो वहाँ कितना लग जाएगा। कुछ ही टीचर्स हैं जो समझाते हैं इसमें, मुझे इसके सब पता है। अगर आप कॉलेज से पढ़ते हैं, जाते हैं इंस्टीट्यूशन में, तो 30 लाख तक चल जाता है। वैसे आपका हाफ हो जाएगा 3 सालों में, हो सके इससे थोड़ा ज़्यादा लग जाए तो। लेकिन ये कि गाइडलाइंस मुझसे ले लेना, आप समझा दूंगा। बहुत से लोगों को एडमिशन करवाता हूँ। तो दूसरी चीज़ क्या है इसमें, गुड लक मेरा क्या था। और मेरा आपको बताऊँ, जब इंसान इस फील्ड में आता ना तो उसको उसकी फैमिली में उसका भाई, कज़न, कोई ना कोई नॉर्मल होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, आ जा लो में। अनफॉर्चुनेट मेरे लिए था और अच्छा लक भी था, ये 2 चीज़ें थी। अनफॉर्चुनेट क्या था मेरे लिए, वो ये था कि जब मैं इस फील्ड में आया, ना मेरे ख़ानदान में कोई वकील है, ना मेरी रिश्तेदारों में, फैमिली में इधर कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं था। स्पेशली जब मैं एक्सटर्नल लॉ कर रहा था, इसमें ज़्यादा टफ था मेरे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किया। अब गुड लक क्या है, अब सब में मेरी इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगी कि एक वकील है, तो ये अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है इंसान को, तो ये भी फ़ायदा है। और सबसे मज़े की आपको बात बताता हूँ कि मैं ब्रिटिश लॉ मैंने किस तरह किया। मैंने इमरान खान के एक ट्वीट पर मैंने ये लॉ किया, एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। और फिर मैंने आगे फर्दर LLM बार टला मेरा चल रहा है, तो मैंने किया। क्या ट्वीट था वो, मैंने एडमिशन लिया तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। तो इमरान खान ने एक ट्वीट किया कि मैंने 2 तरह के लोग कभी कामयाब होते नहीं देखे। पहला वो जो नाकामी से डर गया, दूसरा जो तनकीद से डर गया। और यकीन माने दोनों यही डर थे मेरे माइंड में। नाकामी का डर यह था कि मैंने पाकिस्तान में स्टडी किए, ठीक है, BA किया यहाँ पर, उसके बाद मैं एडमिशन ले रहा हूँ, ये वो, मुझे पता नहीं था ब्रिटिश लॉ किस तरह मैनेज करूँगा उसको मैं। दूसरी क्या थी, तनकीद। एक्सपेंसिव लॉ था कि 10 लाख कुछ महीनों में लगा दूंगा इस लॉ में, पहले साल में ही, तो अगर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। डेफिनेटली ये 2 चीज़ें थी। जब मैंने ये ट्वीट देखा तो फौरी तौर पर मैंने अप्लाई कर दिया।
मैंने कहा यही तो चीज़ें जो इंसान को नाकाम बनाती हैं, इन पर काबू पा ले बंदा। तो मैं क्यों ना सपोर्ट करूं किसी ऐसे बंदे को जिसने मेरा एक माशाल्लाह से मेरे लिए एक ज़रिया बना। मैं आप पॉलिटिकल बात ले आया हूँ, अगर कोई किसी और पार्टी से बैठा है तो आपने सिर्फ इसको एक एज आपने इसको मोटिवेशनल, आपने मेरी इसको स्पीच समझ नहीं लेना, ठीक है। फिर इसमें क्या है, मैं अब किस फील्ड में हूँ, मैं सिविल क्रिमिनल अल्हम्दुलिल्लाह और बाकी एफआई के मामला जो हैं सब डील करता हूँ। और हमेशा आपका इसमें एक लिंक होना चाहिए सीनियर के साथ, जैसा कि मेरा जवाद ज़फ़र साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं उनका जूनियर हूँ, फ़ख्र से बताता हूँ, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी वकालत में सीखते रहते हैं, आप सीनियर बन जाते हैं, लेकिन आपका सीनियर ज़रूर होता है लाइफ में। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सुप्रीम कोर्ट तक के केस जो मेरे पास आते हैं उनको मैनेज करता हूँ, कि जवाद साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और ये कि आप मुझसे रब्ता करना चाहें, कोई लीगल एडवाइज़र लेना चाहें, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप मेरे इंस्टा पे जाएँ, इसी नाम से रुमान झेलदार एडवोकेट के नाम से आप उसको सर्च करें, आप यूट्यूब से निकाल लें नंबर। तो यहाँ भी मैं कोशिश करूँगा मेंशन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इशू क्रिएट हो जाते हैं, मैं इसलिए नहीं करता, ठीक है। तो बाकी खुदा हाफिज़।